हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जर्मनी के संघीय चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने जानकारी दी है कि दोनों नेताओं के बीच 12 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होगी। चांसलर मर्ज 12 और 13 जनवरी 2026 को भारत के दौरे पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्ते के मामले में लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालय परिसरों में भटकते कुत्तों की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायमूर्ति NB अंजारिया शामिल हैं, मामले की सुनवाई हुई और शुक्रवार को करीब 1.5 घंटे सुनवाई चली। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भारत के पहले राष्ट्रीय IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। यह कदम देश के काउंटर IED और आंतरिक सुरक्षा संरचना को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। NIDMS को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विकसित किया गया है। यह एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो IED से संबंधित डेटा के संग्रह, समेकन, वितरण व्यवस्थित करने में मदद करेगा। चुनावी राज पश्चिम बंगाल में गुरुवार से प्रवर्तन निदेशालय ED की छापेमारी के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक परामर्श फर्म IPAC के कोलकाता स्थित घर पर ऑफिस छापेमारी के बाद TMC केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर है। ऐसे में शुक्रवार की राजधानी दिल्ली और बंगाल में TMC कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मोर्चा खोला। अब TMC के प्रदर्शन पर दिल्ली में आयोजित भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार 9 जनवरी को एक्स पोस्ट के जरिए भाजपा शासित राज्यों में हुए हालिया कांड घटनाक्रम को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव आगे झुक जाते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान NCC कैडेट को योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सैन्य कार्रवाई से यह संदेश मजबूती से गया कि जिंदगी में पैसा कमाना या समय आगे बढ़ जाना सब कुछ नहीं है, देश के लिए कुछ करना भी जरूरी है। केंद्र सरकार गलवान झड़प के बाद चीनी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है। कई मंत्रालयों ने परियोजनाओं में देरी का हवाला देते हुए ढील की मांग की है। हालांकि भारत का रुख अभी सतर्क है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पाबंदियां जारी रहेगी। सोनम वांगचुक की रासुका के तहत गिरफ्तारी के बावजूद लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई और तेज हो गई है। उनकी पत्नी गीतांजलि जैन आगाम्बो ने कहा कि एक व्यक्ति को चुप कराने से पूरे लद्दाख की आवाज़ नहीं दबेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए छठी अनुसूचित पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय सहमति के साथ विकास को लद्दाख के भविष्य के लिए अनिवार्य बताया है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े कथित घोटाले में कोर्ट के इस फैसले से लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। CBI के चार्जशीट में नामित 103 आरोपियों में से 5 की मृत्यु हो चुकी है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। चीन और जापान के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। दोनों देशों के संबंधों में इस शुक्रवार को यह तनाव और बढ़ गया।
दरअसल टोक्यो में चीन के राजदूत ने जापान के निर्यात प्रतिबंधों को हटाने की मांग को ठुकरा दिया है। वहीं जापान ने कहा कि इस आपसी विवाद की वजह से चीन भेजे जाने वाली खेपों की आपूर्ति में देरी हो रही है। चीन ने स्पष्ट तौर पर जापान के प्रति अपनी नाराजगी जताई है और अपने सामानों के निर्यात पर नए नियम लगाए हैं। इसके अलावा जापान पर सैन्य ताकत बढ़ाने का आरोप लगाया। हालांकि इस बीच चीन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनके साथ नज़दीकियां बढ़ाई है। ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ सड़कों पर भारी बवाल मचा हुआ है। बीते 2 हफ्तों से ईरान में महंगाई और गिरती मुद्रा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी तेहरान समेत 50 शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान हवाई अड्डे को बंद करने के साथ इंटरनेट और कॉल सेवा भी निलंबित कर दी गई है। गाजा में हमास इजरायल के बीच पहले दौर के शांति समझौते के बाद भी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और परिवार के सदस्यों ने बताया कि उत्तरी गाजा में और साथ ही गाजा शहर के पूर्व में हुई कई हमलों के बाद मृतकों में कम से कम एक बच्चा शामिल था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को माफ़ी देने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि मादुरो ने ड्रग तस्करी गिरोह के लोगों को अमेरिका भेजा था, जिससे देश को गंभीर खतरा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले महीने भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत वैश्विक स्तर पर भारत के AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 को मेजबानी करने जा रहा है। इस बात की पुष्टि राष्ट्रपति मैक्रों ने गुरुवार को पेरिस में राजनीतिक कोर्स से संबोधित करते हुए की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ है और परमाणु मुद्दे पर बातचीत चाहता है। वह लैटिन अमेरिका में ड्रग कार्टेल के खिलाफ सख्ती और वेनेजुएला में राजनीतिक स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लोन ब्रांटू अभियान के तहत आज 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 18 महिला नक्सली भी शामिल हैं। यह घटना राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। फर्जी विधानसभा एंट्री पास के उपयोग मामले में भोपाल के गैंगस्टर यासीन अहमद मछली को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने अपराध की गंभीरता और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।